हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं जैसा कि आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग। ये हमारे पास एक रिंग है और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है, वहां पर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। इसमें करंट है, इसके रेडियस आर है और ये कुछ डिस्टेंस है। दिस इज थर्ड पार्ट। पहले दो पार्ट पे हम लोगों ने बहुत ही बेसिक सीख लिया है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको डेरिवेशंस को करने के लिए हमें कौन कौन सी पहले की इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे बायोट-सावर्त लॉ हमारे को आनी चाहिए क्या होता है, और हमारे को बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए। फिजिक्स में बच्चों बिना डिफरेंशिएशन के या बिना इंटीग्रेशन के करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ी सी आपको बेसिक इंटीग्रेशन या बेसिक डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। आप चाहे बायो वाले बच्चे हो या मैथ्स वाले बच्चे हो, बेसिक मैथमेटिक्स आपको उतनी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये थर्ड पार्ट है वीडियो का। सीक्वेंस में अगर आप करते हो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, आपको फिर किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम में क्या बोला गया है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा कुछ सर्कल है हमारे पास। सर्कल को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये है सिंबल, ये मैंने चूज कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है ऐसा। इसको नीचे कर लेते हैं। पर दो सर्कल हो गए, नहीं चाहिए मुझे, तो एक ही चाहिए। कहाँ गया कहाँ गया, चलो आ जाओ भाई। ये हमारे पास सर्कल आ गया, ठीक है। ये सर्कल है और इसके सेंटर पे, इसका सेंटर भी मुझे चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका सेंटर यहाँ से एक सेंटर से एक लाइन ऐसे ले लेते हैं। इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। इसके सेंटर पे हम लोगों ने ले लिया एक पॉइंट। यहाँ पे आप एक पॉइंट दिखा दो ऐसे P, दिस इज द पॉइंट P। और इसमें करंट सर्कुलेट कर रहा है I, करंट सर्कुलेट कर रहा है I, ठीक है ये। और इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं कैपिटल R है रेडियस, बढ़िया ना। और ये डिस्टेंस को नाम दे दो x, इस डिस्टेंस को नाम दे दो आप x, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टॉप में एक dl एलिमेंट चूज कर लेंगे। टॉप में सर्कल को विजुअलाइज कर पा रहे हो आप। सर्कल हमारे पास ऐसा सर्कल है, दिस इज द सर्कल, और इसके एक्सिस में पॉइंट है, दिस इज द सर्कल, और इसके एक्सिस पे कहीं पर पॉइंट है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। सर्कल के ये जो लाइन है ना, ये सर्कल के परपेंडिकुलर है। सर्कल का प्लेन ये है और लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा। इस चीज से आपको समझना है। तो इसके कारण कैसे होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो हमें देखना है, ठीक है ना। हम लोग के पास ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसमें करंट इज गोइंग दिस वे, करंट इज गोइंग दिस वे। तो सर्कल के टॉप में एक छोटा सा एलिमेंट, सर्कल के टॉप में एक छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है dl। अब इस dl को आप ऐसे पकड़ोगे। देखो मैंने अपने पिक्चर में क्या दिखाया आपको, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, दिखा रहा है ना, यहाँ पे थंब जैसा आपको दिख रहा है ना, ये थंब दिख रहा है, थंब दिख रहा है ना। इसी डायग्राम को मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ अलग से, ताकि आप में और क्लैरिटी आ जाए। अगर हम इस डायग्राम की बात करें, दिस वन, इसको मैं अलग से दिखा देता हूं आपको, इतना अलग से, दिस वन। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, इसको आप ध्यान से देखो। हमने क्या किया, थंब यहां पर हमने इसको ऐसे पकड़ा है, करंट इज गोइंग दिस वे। हमने टॉप में जो dl लिया हुआ है, हमने यहाँ पर टॉप में dl लिया है, इस dl को हमने ऐसे पकड़ा तो एक सर्कल बन रहा है, एक ऐसा सर्कल बन रहा है। कैसे बन रहा है, dl को पकड़ने के बाद एक सर्कल बन रहा है। तो हम लोगों ने सर्कल का टेंजेंट, यहाँ पे पॉइंट P है, दिस डिस्टेंस इज x। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मेरे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इधर ऐसे, ठीक है ना। ओके, अब ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है ना, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है ना। तो इस डायग्राम ड्रॉ करने का पर्पस ये आपको समझाना कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेते हैं। अगर मान लो आपके पास ये वायर है, करंट इज गोइंग अप,
ठीक है। आपको यहाँ पर सामने में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको होल्ड करना पड़ेगा इस वायर को, थंब शुड बी अलोंग करंट। तो ये 4 फिंगर आपका है ना ऐसे कर्ल करेगा ऐसे। अब जिस पॉइंट पे आपको चाहिए वहां पर आपको टैंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है। यहाँ पे चाहिए तो टैंजेंट इधर जाएगा, यहाँ चाहिए मैग्नेटिक फील्ड टैंजेंट इधर जाएगा एंड सो ऑन। सिमिलरली हमने यहाँ भी वो डीएल को ऐसे पकड़ा है, पूरा ये फिंगर हमारा कर्ल हुआ है। यहाँ चाहिए तो मैंने पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर लिया, यहाँ चाहिए होता तो पॉइंट ऐसे टैंजेंट ऐसे जाता, यहाँ चाहिए होता तो टैंजेंट ऐसे आता। तो जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां लोग टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टैंजेंट ड्रॉ करूंगा ऐसे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे। मैंने इधर ले लिया एक्स एक्सिस और इधर ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है ना। इस बी के बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बनेंगे 2 कंपोनेंट। डीएल मैंने यहाँ लिया हुआ है, ठीक है ना, डीएल मैंने यहाँ लिया हुआ है छोटा सा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यही होगा ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यही तो होगा, ठीक है ना, बढ़िया। अब ठीक इसके अपोजिट यहाँ पर मैं एक डीएल एलिमेंट ले लूंगा, ठीक इसके अपोजिट डीएल एलिमेंट यहाँ लूंगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल इसका मिरर इमेज। मैंने डीएल का मिरर इमेज यहाँ बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड का भी बिल्कुल मिरर इमेज बनेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के भी तो 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल वाला तो कैंसिल होता जाएगा, जो इसके लिए भी एक हॉरिजॉन्टल था इधर, ये वाला, इसके लिए भी हॉरिजॉन्टल हो गया इधर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट था इधर, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट था इधर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट मींस हमारा फोकस क्या है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है ना, फाइंड करना, वही फोकस है हमारा। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अब एंगल की बात करेंगे। मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा, सपोज, ठीक है, इसको मैं हटा दें, उसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है ना। हम लोगों ने एक एंगल ले लिया अल्फा, तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या होगा, दिस इज ऑल्सो अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो 90 माइनस अल्फा, दिस वन, और ये है 90, ये हो जाएगा अल्फा ओनली, ठीक है, ये अल्फा हो गया। डीएल यहाँ पर है, डीएल के साथ ये रेजिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, तो ये अल्फा मिल गया मुझे। सो ये सारे आपको एलिमेंट पहले दिखाने पड़ेंगे, पहले आपको डायग्राम में सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी, ठीक है ना, बढ़िया हो गया। डायग्राम में आपको ये सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। अब क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद, सारी मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के बाद आपको बायोट-सावर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करना है बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ। हमने ये वीडियो 1 में किया था बायोट-सावर्ट्स लॉ। उसमें क्या था, उसमें सिंपल फॉर्मूला था हमारे पास, dB ड्यू टू स्मॉल वायर, वहां भी स्मॉल सेगमेंट ऑफ वायर के लिए काम करते थे। तो क्या था ये, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, ये मैग्नीट्यूड है, इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है, लेकिन आप इसी को समझो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं आपको जस्ट रिमाइंडर दे रहा हूँ, मैं इसके बाद एक्सटेंड कर दूंगा फॉर्मूला को, मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो इस फॉर्मूला को अगर आपको नहीं याद है तो वीडियो 1 में जाके देख लीजिए। और इस केस में जो डीएल है, ये हमारे पास डीएल है, और ये क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिस्टेंस है ये वाला, और ये डीएल है। तो 90 डिग्री आपको यहाँ लेना है, थीटा क्या लेनी है आपको, 90 डिग्री। थीटा क्या हुआ समझ में आया, हमने यहाँ डीएल लिया हुआ है ना टॉप में, ये डीएल है और ये डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको 90 डिग्री यहाँ मिलेगा। कैसे समझाऊं, मान लेते हैं ये डीएल है, ये डीएल है और ये डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 90 डिग्री बना है ना, ठीक है, ओके। तो इस 90 जब आप ले लोगे तो आपके पास ये जो टर्म है खत्म हो गया, ये टर्म चला गया, म्यू नॉट आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, यही तो आर स्क्वायर है, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज आर, स्मॉल आर,
ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखो, ये dB है, ये dB है। dB क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ वायर dl, dl वायर के कारण dB है। तो इस dB क्या है कंपोनेंट इधर बनेगा dB cos अल्फा। तो मुझे तो यही चाहिए ना, मुझे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, तो वर्टिकल वाला मुझे नहीं चाहिए। हमने देख लिया वो कैंसिल आउट हो रहा था। आपके समझ में आ रहा है बच्चों? दिख रहा है? बढ़िया, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है कि dB cos अल्फा मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? dB cos अल्फा जो हॉरिजॉन्टल की ओर है। तो dB तो है मेरे पास, मैं यहाँ लगा दूंगा cos अल्फा, यहाँ पे लगा दूंगा cos अल्फा और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरा काम तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो dB cos अल्फा विल गिव मी टोटल मैग्नेटिक फील्ड BT cos अल्फा। अब यहाँ से इस ज्योमेट्री में पूरा cos अल्फा हमने मार्क करके रखा हुआ है ना। cos अल्फा क्या है? ये रेडियस है आपका, ये dl है, तो ये वाला एंगल अल्फा है, ठीक है ना। ये रेडियस है, ये डिस्टेंस है, ये वाला एंगल कितना है? अल्फा है, जो यहाँ दिखा रखा है मैंने। तो यहाँ पर dl को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग 0 से लेके 2 पाई r तक। बाकी सारी चीजें यहाँ कांस्टेंट है, फिक्स है, राइट। dl क्या है? dl को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सर्कल का मुझे लेंथ मिल जाएगा। दैट सर्कल का लेंथ क्या होता है? सर्कमफेरेंस 2 पाई r, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा? म्यू नॉट I इंटू 2 पाई r अपॉन 4 पाई डिस्टेंस का स्क्वायर है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर देख पा रहे हो ना, r स्क्वायर इंटू cos अल्फा, ठीक है ना। ये मुझे मिल गया म्यू नॉट I 2 पाई r अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। 2 पाई कैपिटल R लिखना पड़ेगा, कैपिटल R। इसके आगे मैं क्या लिखूंगा? म्यू नॉट I 2 पाई 4 पाई तो 2 बचेगा, ये है कैपिटल R अपॉन 2r स्क्वायर। r स्क्वायर मींस स्मॉल r का स्क्वायर, तो यहां से रूट हट जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो गया। cos अल्फा है, cos अल्फा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos अल्फा मैं लिखूंगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस वन। सो म्यू नॉट I r स्क्वायर हो गया, ये क्या मिल गया मुझे? म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये मिल गया, ठीक है। हो सकता है इसमें बहुत सारे टर्न्स लपेटे गए हों, राइट, n नंबर ऑफ टर्न हो सकता है, तो आप n यहाँ खुद से मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल विद n टर्न। n जो भी होगा वो तो हम लोग लिख ही देंगे, बस ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें एक केस डिस्कस करने को दिया जा सकता है कि अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई, अगर x की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई तो क्या करेंगे हम लोग? इन सबों को मैं हटा देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है। यहां पर एक केस आपको दिया जा सकता है, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हुई, तो जो आप डिनोमिनेटर में देख पा रहे हो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, तो x यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में r को आप नेग्लेक्ट कर दो, कैपिटल R को आप 0 ले लो, कैपिटल R को डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं, क्योंकि हम लोग x से कंपेयर कर रहे हैं जो कि डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर कैपिटल R को आप डिनोमिनेटर में 0 ले सकते हो। सो b टोटल विल बी म्यू नॉट I r स्क्वायर n अपॉन 2, r यहाँ आप 0 ले लोगे तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है ना। अब यहाँ से 2 भी कट जाएगा, तो ये x क्यूब बचेगा आपके पास, क्या बचेगा? x क्यूब बचेगा, ये दिस वन, ठीक है ना। ओके, तो ये केस हमने समझ लिया। इसमें एक टर्म और आपको घुसाना है, हो सकता है आ जाए, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर डायपोल मोमेंट के टर्म में आ सकता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए कॉइल, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, कैपिटल M, वो क्या होता है? NIA होता है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए कॉइल। तो NI तो है, एरिया भी यहाँ पर आने वाला है। हम लोग क्या करें, अगर पाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, पाई से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, देखो पाई r स्क्वायर का मतलब एरिया मिल गया, आपको मिल गया ना, पाई r स्क्वायर एरिया, n तो n है, करंट I है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा b टोटल म्यू नॉट
नंबर ऑफ टर्न आई इंटू एरिया अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आ गया तो काम खत्म, क्योंकि ऐसा कुछ फॉर्मूला आ गया तो आप घबरा जाओगे, बोलोगे अरे यार सर ने तो ये पढ़ाया नहीं है, सर ने तो ये पढ़ाया था। तो इस फॉर्मूले को मोल्ड करके हम लोग यहाँ पे आ गए, इस फॉर्मूले को मोल्ड करके हम लोग यहाँ पे आ गए। हमारे को सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, सारे फॉर्मूले की जो वैल्यूज है मालूम होनी चाहिए कि किसकी कब कहाँ यूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो एन आई को क्या लिखेंगे हम लोग, एन आई को क्या लिखेंगे, कैपिटल है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो बी टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एम अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपका। तो इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है बल्कि नोट करना है, डेरिवेशन को भी आ सकता है एग्जाम में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर रुकनी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन के साथ सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत सारे अपडेट मिलने वाले हैं। बाय बच्चों, टेक केयर।